गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जानेंगे। ठीक है, और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हम लोग बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल बेसिक से क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, प्रायिकता जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बिलिटी। अब प्रायिकता के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, क्या है प्रायिकता? प्रायिकता को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं संभावनाएं। क्या कहते हैं? संभावनाएं। अब संभावनाएं कैसी? घटना के घटने की प्रायिकता। हाँ, यहां पर हमने एक शब्द बोला, घटना के घटने की प्रायिकता। घटना, पहले हम जानते हैं घटना क्या है। घटना क्या है? तो घटना होती है, आप स्कूल जा रहे हैं ये भी एक घटना है, आप साइकिल चला रहे हैं ये भी एक घटना है, आपका बर्थडे आने वाला है ये भी एक घटना है। ये सभी प्रकार की क्या है? घटनाएं हैं। ठीक है, तो घटनाएं कितनी हो सकती हैं, उसकी संभावना क्या हो सकती है, ये हम जानेंगे। तो घटना के घटने की संभावनाएं क्या हो सकती है ये हम जानते हैं। ठीक है, घटना के घटने की संभावना, घटना के घटने की संभावनाएं क्या हो सकती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम कहें कि आज सूरज पूर्व से निकलेगा। आज सूरज पूर्व से निकलेगा। यहां पर हमने लिखा आज सूर्य पूरब से निकलेगा। और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कल सूर्य पश्चिम से निकलेगा। पश्चिम से निकलेगा। तो इसकी क्या घटनाएं हो सकती हैं? यहां पर दो घटनाएं हैं, एक तो बिल्कुल निश्चित घटना है और एक अनिश्चित घटना है। जैसे आज सूरज पूर्व से निकलेगा, तो आज ही की बात नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले से सूरज पूर्व से निकल रहा, आगे हजारों वर्ष बाद तक सूरज पूर्व से ही निकलेगा। इसका मतलब इसकी संभावना 100% है। 100% सत्य है कि सूरज पूरब से ही निकलेगा और निकलता रहेगा। और यहां पर कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ना तो कल कभी पश्चिम से निकला है, ना तो पहले कभी पश्चिम से निकलता रहा, और ना ही कभी सूरज पश्चिम से निकलेगा। इसका मतलब इसकी जो संभावना है वो 0% है। कहने का मतलब कम से कम जो संभावनाएं हैं, संभावना किसकी? घटना की। घटना की संभावना कहां से? 0% से 100%। 100% कहने का मतलब है परसेंट, यानी 0/100 से 100/100। इसका मतलब 0 से 1 के बीच ही संभावना हो सकती है। घटना के घटने की संभावना ना तो 0 से कम होगी और ना तो 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम कह दें कि किसी के घटना की घटने की जो प्रायिकता है वो माइनस में है, वो गलत हो जाएगी। 1 से ज्यादा हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो गलत क्वेश्चन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग फार्मूले जान लेते हैं, फिर उसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग मिट देते हैं और लिख देते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण
पूर्ण सूत्र। पहला अभी आपने सीखा कि घटना की जो संभावनाएं होती हैं वो 0% से 100% यानी 0 से 1 तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर एक फार्मूला बनता है कि घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं PA। ठीक है, और या चाहें तो हम PE भी लिख सकते हैं, PE प्लस PE डैश बोल सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रायिकता बराबर संभावित स्थिति या घटना के घटने की संभावना बटे घटना के कुल घटने की प्रायिकता लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संभावित स्थिति बटे कुल स्थिति। इसे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि घटना के घटने की प्रायिकता, घटना की संभावित स्थिति बोल सकते हैं, घटना की संभावित स्थिति बटे घटना की कुल स्थिति, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उस साथ में आपको क्वेश्चन के जितने भी फार्मूले होंगे लगने वाले, वो सारे के सारे आपको हम लिखाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना के ना होने की प्रायिकता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको अभी जस्ट पहला जो फार्मूला था इसी का था कि हमने वहां पर घटना के घटने की प्रायिकता हमने क्या मानी थी? PE मानी थी। तो यहां पर घटना के घटने की प्रायिकता PE यानी 0.05 है, और पूछा गया कि घटना के ना घटने की प्रायिकता यानी PE डैश, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमने आपको फार्मूला बताया कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो बस आपको करना यह है कि घटना के घटने की प्रायिकता लिख देनी है 0.05 प्लस PE डैश बराबर हो जाएगा 1। ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। बस इसे आपको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। कैसे माइनस करेंगे? देखिए 1.00 से 0.05 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, दशमलव ये हो जाएगा 0, यानी 0.95। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यह दिया हुआ है कि, यहां पर है होना चाहिए। ठीक है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। कहने का मतलब है कि यहां पर हमें क्या दे दिया गया कि घटना के ना होने की प्रायिकता दे दिया गया, यानी कि हमें दे दिया गया PE-, ये हमें दे दिया गया है कि 0.992 है, और पूछा क्या गया है कि घटना के घटने की प्रायिकता पूछा गया है। तो आपको इसका सिंपल सा फार्मूला पता है कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर होता है 1। बस केवल वैल्यू को आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां से हो जाएगा PE, यानी घटना के घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, और ये धन से ऋण में चला जाएगा तो आएगा 1 - PE-, और यहां पर वैल्यू को रख देंगे तो 1 - 0.992 तो आएगा PE बराबर 1 - से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर आप लोग घटाएंगे तो 0.008 ये होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता 0.008 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद अचानक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला है कि वह गेंद लाल हो, और दूसरा नंबर है कि गेंद लाल ना हो। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक कोई थैला है, ये कोई क्या बना हुआ है, ये कोई एक थैला बना है जिसमें 3 लाल हैं, 3 लाल गेंद हैं, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कितनी गेंदें लाल हैं, 3 लाल गेंदें, लाल गेंद, और कहा गया है कि 5 काली गेंदें हैं, तो यहां पर लिखेंगे 5 काली गेंद, ये गेंदें हैं। तो कुल कितनी गेंदें हो गई, गेंदें हो गई 8, कुल गेंद हो गई 8। ठीक है, तो यहां पर देखिए संभावनाएं क्या हैं कि जैसे पहला नंबर हम देखते हैं, देखिए लाल गेंद को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं किससे, P रेड से, रेड माने लाल होता है। कितनी दी गई हैं, 3, और उसके बाद P ब्लैक, B कितनी दी गई हैं, दी गई हैं 5। ठीक है, और कहा गया है यहां पर कि कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, यानी कि कुल स्थिति कितनी बन रही है, यहां पर लिख सकते हैं कुल स्थिति 8 बन रही है, क्योंकि इस थैले से अगर हम गेंद निकालना शुरू करेंगे तो 3 लाल गेंद निकल सकती हैं, 5 काली गेंद निकल सकती हैं, लेकिन कुल हमने कितनी गेंद निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं, वो है 8। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 गेंदें हैं, 8 गेंदों को बारी बारी से 8 बार निकाल सकते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि गेंद लाल हो, तो यहां पर लिखते हैं लाल गेंद
निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। हमने आपको प्रायिकता का फार्मूला बताया था कि संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, ये होता है प्रायिकता का फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सी गेंद निकाल रहे हैं? लाल गेंद निकाल रहे हैं। लाल गेंद की संभव स्थिति कितनी हो सकती है? 3, क्योंकि लाल गेंद अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो केवल 3 ही बार लाल गेंद निकलेंगी, यानी संभव स्थिति हो जाएगी 3 और कुल स्थिति कितनी है? 8। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या कहा गया? दूसरा कहा गया गेंद लाल ना हो। लाल नहीं है तो इसका मतलब कौन सी गेंदें निकलेंगी? काली गेंदें निकलेंगी। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, भाषा केवल घुमा दिया है कि लाल ना हो। लाल ना हो मतलब काली ना हो, मतलब कि काली हो, सॉरी, लाल ना हो मतलब काली हो। तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता यहां पर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1। अगर हमें घटना ना घटने की प्रायिकता निकालना है तो बेसिक सम 1 से यानी 1 से घटना के घटने की प्रायिकता घटा देंगे, यानी घटना घटने की प्रायिकता कितनी है? 3/8 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 एकन्नम 8 -3 आ जाएगा 5/8। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका ये आपका है, दूसरे तरीके से यहां पर लिख सकते हैं अथवा करके। ठीक है, ये आपकी सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। ठीक है, क्या है फार्मूला? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो संभव स्थिति क्या हो सकती है? गेंद लाल ना हो, वो है 5, और कुल स्थिति कितनी बन रही थी? 8। देखिए दोनों के दोनों में एक ही आंसर आ रहा है, दोनों तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अचानक बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या हो? लाल हो। दूसरा कहा गया सफेद हो। तीसरा कहा गया हरा ना हो। हरा ना हो तो इसका मतलब कौन से हों? लाल होंगे या सफेद होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थैला बना लेते हैं या एक डिब्बा बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई एक क्या है? डिब्बा है, जिसमें कहा गया है कि 5 लाल कंचे, कंचे मतलब गोली होती हैं, ठीक है, जो आप बचपन में खेले हैं वो होती हैं। इसमें कहा गया कि 5 लाल कंचे हैं, 5 रेड कंचे हैं, ठीक है, और 8 सफेद कंचे हैं, 8 कितने हैं? व्हाइट। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि 4 हरे कंचे हैं यानी कि ग्रीन। तो टोटल कंचे कितने हो गए? 8 4 12 5 17। टोटल कंचे टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। अब बारी बारी से हम एक एक कंचे की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कहा गया कि निकाला गया कंचा क्या हो? लाल हो। तो लिखेंगे इसे निकाला गया कंचा, निकाला
गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? आपको फार्मूला याद है, संभव स्थिति क्या होती है? फार्मूला संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति, ये होता है फार्मूला। बस फार्मूले में हमें वैल्यू को रख देना है। तो संभव स्थिति कितनी है कि हम लाल कंचा निकाल सके। कितने बार निकाला जा सकता है? 17 बार में से केवल 5 बार लाल कंचा निकलेगा, यानी संभव स्थिति हो जाएगी 5 और कुल स्थिति हो जाएगी 17। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहा गया है कि निकाला गया कंचा सफेद हो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? संभव स्थिति, ये आपके पास फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो संभव स्थिति यानी कि कुल सफेद कंचे कितने बार निकाले जा सकते हैं? वो निकाले जा सकते हैं 8 बार, यानी कि संभव स्थिति 8 और कुल स्थिति कितनी थी? 17। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। उसके बाद तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में कहा गया है कि निकाला गया जो कंचा है वो हरा ना हो। हरा ना हो इसका मतलब क्या है? ये हरा ना हो इसका मतलब वो रेड होगा और क्या होगा? व्हाइट होंगे, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे निकाला गया कंचा हरा ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर, तो हरा नहीं होगा तो कौन कौन होंगे? यानी कि लाल होगा और क्या होगा? सफेद होगा। तो हरे और लाल होने की संभावनाएं कितनी है? 5 बार लाल निकलेगी, 8 बार क्या निकलेगी? व्हाइट निकलेगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो संभव स्थिति है वो है 13, 8 5 13 और कुल स्थिति कितनी है? 17। ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था और इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का ये होगा 6वां क्वेश्चन तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के तथा 5 के 10 सिक्के हैं। कहने का मतलब 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिमाण संप्रायिक मतलब समान प्रायिकता के हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो या 5 रुपए का ना हो। तो यहां पर जो पिग्गी बैंक कहा गया वो आपका एक गुल्लक होता है जो मिट्टी का होता है, उसका आप लोग बचपन में यूज किया होगा, अभी भी कुछ बच्चे यूज करते होंगे। ठीक है, कि पैसे बचाने के लिए उस गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं पिग्गी बैंक। जहां इस जगह पर एक छोटा सा होल टाइप में होता है पैसे को डालने के लिए। अब इसमें कहा यह गया है
कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए के 50 सिक्के, यहां पर लिखेंगे 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। उसके बाद कहा गया 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अब हम टोटल इन्हें काउंट कर लेते हैं कि कुल कितने सिक्के आए, कुल स्थिति हमारी कितनी बनेगी। तो देखिए 50, 20, 70, 70, 10, 80, 2, 82, कितने हो गए कुल सिक्के, 82 सिक्के हैं कुल। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है जो सिक्का गिरा हुआ है वो 50 पैसे का है, इसकी क्या प्रैक्टिस है। तो लिखेंगे 50 पैसे, 50 पैसे का सिक्का, सिक्का गिरने की प्रैक्टिस, गिरने की प्रायिकता, फार्मूला क्या होता है, संभव स्थिति, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब संभव स्थिति कितनी हो सकती है कि 50 पैसे के सिक्के कितने बार गिर सकते हैं। तो 50 पैसे के ओनली केवल और केवल 2 सिक्के गिर सकते हैं, यानी संभव स्थिति बनी कितनी, 2, और कुल स्थिति कितनी है, 82। और इसे हम लोग काट देंगे, काट सकते हैं, जितना कटे उतना काटेंगे इसको। ठीक है, तो ये आएगा 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, यानी कि आएगा 1/42। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा कहा गया है कि 5 रुपए का नहीं है, लिखेंगे रुपए 5 का सिक्का ना गिरने की प्रायिकता, ना गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। सिंपल सा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे 5 रुपए का सिक्का ना गिरे, इसका मतलब ये है कि केवल 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा, बाकी सिक्के तो गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं। तो आपका इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। संभव स्थिति कितनी बन सकती है, 20 बार 2 रुपए गिर सकते हैं, 50 बार 1 रुपए गिर सकता है, और 2 बार 50 पैसे गिर सकते हैं, यानी कि 50, 20, 70, 2, 72। संभव स्थिति हमारी कितनी बन रही है, 72, और कुल स्थिति हमारी कितनी है, 82। बस इसे हम लोग जितना कटे उसे हम काट देंगे। तो 9 8 72 और 9 9 81, यानी कि 8/9, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। आपको ध्यान ये देना है कि आपके बुक में जो प्रिंट है आंसर, वो आंसर आपका गलत है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो आपका राइट आंसर ये होगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन कहा उसके अनुसार आंसर ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि रेनू अपने जल जीवन कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली मतलब मछला है, क्या है, मछली ना होके मछला है। आगे कहा गया तथा 8 मादा मछली, हाँ ये मछली है,
कहा गया में से एक मछली अचानक बिना देखे उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रक्रिया है होगी कि निकाली गई मछला हो, मतलब मछली नर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात ये कहा गया कि कोई जल कुंड है। जल जीवन कुंड मतलब आपने देखा होगा कि दुकानों पर, अक्सर दुकानों में देखा होगा कि कांच का एक क्या बना होता है, कांच का एक बर्तन बना होता है जिसमें खिलौने प्रकार की मछली यानी पालतू मछलियां उसमें छोड़ी होती हैं, छोटी छोटी सी। उसमें कहा गया कि 5 नर मछली हैं, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली है। कितनी? 8 मादा मछली है। तो कुल मछली कितनी हो गई? 13। कुल 13 मछली हो गई। ठीक, और कहा गया है कि निकाली गई मछली कौन सी हो? नर हो। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो मछली जो निकाली गई है वो नर मछली हो। तो यहां पर लिखेंगे निकाली गई मछली, निकाली गई मछली के नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला है? सिंपल सा, अभी तक हमने जो फार्मूला यूज किया उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। संभव स्थिति, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति ये है। तो संभव स्थिति कितनी है कि नर मछली निकल सकती हैं। उसने उस जलकुंड में हाथ डाला, उसे केवल एक मछली निकालनी थी, लेकिन वो मछली नर मछली हो। इसकी संभावना कितनी है? इसकी संभावना 5 है कि नर मछली 5 बार निकाली जा सकती है। अब कुल स्थिति कितनी है? 13। तो ये होगी नर मछली निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है 1 से 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आपके यार दोस्तों के भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है, और आपकी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोग 1 दिसंबर से केवल और केवल कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास लाने वाले हैं, जिसमें आपको फुल रिवीजन मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस क्लास में करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको 3 गेस्ट पेपर का पूरा समावेश मिलेगा, जिसमें आपकी पहली होगी विद्या प्रकाशन की, उसके बाद हो जाती है आपकी काका 10 इयर्स और दूसरी हो जाएगी आपकी, दूसरी कौन सी होगी? अवतार। ये 3 क्वेश्चन बैंकों का समावेश आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है,
तो 1 तारीख से आप आना ना भूलें। आपकी क्लास वो चलेगी कितने बजे से? वो चलेगी 4 से 5। ये आपकी लाइव क्लास होगी जो 4 से 5 चलेगी। ठीक है, तो बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।